लोकसभा चुनाव के दौरान देश में आरक्षण मुद्दा छाया रहा। वहीं अब एक बार फिर एनडीए की मंत्री ने इस आरक्षण के मुद्दे को हवा दे दी है, जिससे यूपी की राजनीति और एनडीए में खलबली सी मच गई है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। अनुप्रिया पटेल ने इंटरव्यू आधारित परीक्षा के आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग SC/ST के आरक्षण का जिक्र किया है। अनुप्रिया पटेल ने खत में लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप अवगत हैं कि विगत वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं नीट की प्रवेश परीक्षा में पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों को आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम उठाया जा चुका है, जो भविष्य में पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों के उज्जवल भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने आगे लिखा, इसी क्रम में अवगत कराना है कि पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा लगातार अधोहस्ताक्षरित से संपर्क कर अवगत कराया जा रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों पर इस वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रायः नॉट फाउंड सुटेबल घोषित करने इन वर्गों से आने वाले किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाता है। सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पदों हेतु यह प्रक्रिया कई बार अपना करके अंत में अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आरक्षित उपरोक्त संदर्भित पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। अनुप्रिया पटेल ने अपने पत्र में लिखा कि आप भी सहमत होंगे कि अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी भी इन परीक्षाओं हेतु न्यूनतम अर्हता की परीक्षा अपनी योग्यता के आधार पर ही पास करते हैं तथा अपनी योग्यता के आधार पर ही इन साक्षात्कार आधारित परीक्षाओं के लिए अर्ह पाए जाते हैं। अतः अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को बार बार नॉट फाउंड सुटेबल घोषित करके उनको नियुक्ति हेतु सफल न पाया जाना समझ के परे है। उन्होंने सीएम योगी से अनुरोध करते हुए कहा कि विनम्र अनुरोध है कि राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाओं द्वारा आयोजित सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों पर नॉट फाउंड सुटेबल की प्रक्रिया बार बार अपनाते हुए अंत में उन पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करके इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में उत्पन्न हो रहे आक्रोश को रोकने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि आवश्यक प्राविधान करते हुए सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों को सिर्फ इन्हीं वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों से भरा जाना अनिवार्य किया जाए, चाहे इसके लिए जितनी भी बार नियुक्ति प्रक्रिया करनी पड़े। वहीं आयोग ने अनुप्रिया पटेल के बयान का खंडन किया है और लिखा, यूपी में साक्षात्कार प्रक्रिया कोडिंग आधारित होती है। साक्षात्कार लेने वाले लोगों को अभ्यर्थी का क्रमांक, नाम, जाति, आयु की जानकारी नहीं दी जाती है। इन समस्त जानकारियों को ढककर सेलो टेप से चिपकाया जाता है। साक्षात्कार के माध्यम से चयन के लिए साक्षात्कार परिषद द्विसदस्यीय होता है। प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में अलग अलग साक्षात्कार परिषदें होती हैं। इतना ही नहीं, साक्षात्कार परिषद द्वारा नाम सुटेबल अंकित नहीं किया जाता है, ग्रेडिंग अंकित की जाती है। आयोग की रिक्तियों की श्रेणी बदलने का कोई अधिकार नहीं है, न ऐसा किया जाता है। ग्रेडिंग को औसत के सिद्धांत के आधार पर अंक में बदलकर मार्कशीट में अंकित किया जाता है, जिस पर सदस्य एवं प्राविधिक परामर्शदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। साथ ही सामने ही मार्कशीट का लिफाफा सील कराया जाता है। लेकिन अब इस मुद्दे पर एनडीए के घटक निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का भी बयान सामने आया है। सुनिए संजय निषाद क्या कुछ कह रहे हैं। अब उस पत्र का जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आरक्षण के मुद्दे को जिस भी सरकार ने ठीक से टैकल नहीं किया उसको नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस ने आरक्षण के मुद्दे पर सपा बसपा के सहयोग से जो फाइल थी 74/4/1950 जिसके आधार पर संविधान की सूची बनी थी, उसे उनके दो मंत्री मुकुल वासनिक और सैलजा ने गायब करा दिया। तो जब पता चल गया तो कांग्रेस से दूरी बना लिए पिछड़ी जातियाँ कि हमारी आरक्षण को संविधान में जब और जो है
सपा और बसपा ने भी आरक्षण के साथ विसंगति भेदभाव की, जो मिला था वो अपने लोगों को बांट दिया। सामाजिक न्याय समिति के हिसाब से 66 समूहों का लेदरमैन पर कब्जा है और 27% आरक्षण पर मिल्कमैन का कब्जा है। तो इसकी वजह से उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा सत्ता से। तो आरक्षण का मुद्दा इतना है, अगर ठीक से टैकल नहीं किया गया तो हमारे यहाँ भी नुकसान हो गया इस बार। देख लीजिए आज के दिन में, क्योंकि हमारे योगी जी ने बार बार निषादों के आरक्षण के मुद्दे को सदन में उठाया है। अब सरकार उनकी है तो अपने मुद्दे को हल हो जाना चाहिए। पहल किया। आज के दिन में मैं धन्यवाद देता हूं योगी जी को कि उन्होंने आरजीआई को पत्र लिखा। आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का, तो डिसाइड तो आरजीआई करता है ना कि कौन एससी है कौन है। उसने पत्र को उल्टा वापस कर दिया। दिशा निर्देश मांगा था माननीय योगी जी ने और उसने सामाजिक न्याय मंत्रालय भेज दिया। सामाजिक न्याय मंत्रालय में अभी तक वो लटका हुआ। आज के दिन में उत्तराखंड में लिख दिया कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, तो एक सूची बन गई। तो आज के दिन में उत्तर प्रदेश में लिख दिया जाए कि मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नाम जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, ये जाति नहीं जातियों के समूह हैं। और आगे सूची उनके जो सेंसस में 1961 में गिनती हुई थी, राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के अनुसार गिनती हुई थी, उनके नाम को ओबीसी में गलत डाला गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डाला गया था। आयोग आंख में धूल ढोंक के बैठा हुआ नहीं, वो खाली एक लेदरमैन के लिए काम करता, बाकी के लिए हिस्सा लुटवा रहा। तो यहाँ भी वो मामले को ओबीसी से 31 दिसंबर 2016 को सपा की सरकार ने निकाल लिया। तो जब हम ओबीसी में नहीं है तो यह मिलना चाहिए एससी का। तो ये चीज़ें मामले को ये टैकल ठीक से नहीं किया गया। इसी इलेक्शन में आरक्षण का भय दिखाकर 37 सीटें ले लिया। तो जो लाभ लिए थे आरक्षण का वो भयभीत हो गए। 400 पार होगा तो हमारा आरक्षण छिन जाएगा। और जिसको आरक्षण का नाम जब आ गया तो निषादों ने कहा भाई हमारा आरक्षण कहाँ गया, वो उदासीन हो गए। 30% लोग वोट ही नहीं डालने गए। तो इसका नुकसान हमें उठाना पड़ा ना। तो इनकी समस्याओं का जिस मुद्दे को लेकर हम लोग पार्टी बनाए हैं, तो आज के दिन में हमारा समाज पूछ रहा ना कि भाई क्या हुआ 2019, 2022, 2023, 2024 है। तो ये सारे मुद्दे अब हल हो जाने चाहिए। इसीलिए पूरे 2 दिन से यहाँ चर्चा चल रही है कि भाई हम लोग गांव में क्या कहेंगे। आप जब सरकार केंद्र यहाँ का उसके मुद्दे को हल क्यों नहीं करा रहे हैं। तो ये मामले बैठ के चर्चा पर होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि चर्चा जारी रहेगी हम लोगों का और हम लोग सरकार से मिलकर इसको काम को करा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ध्यान नहीं देती तो 10% अपर कास्ट के गरीबों का आरक्षण कैसे दे देती, महिलाओं के 33% कैसे देती। उसी तरीके से हमको लगता है कि इस पर भी अब समय आ गया है और इस पर भी चर्चा करके उसे विसंगति दूर करेगी। तो सुना आपने, एक तरफ अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद है, तो दूसरी तरफ आयोग ने भी इस आरोप का खंडन किया है। लेकिन आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जो आरक्षण है इसमें ऐसा किया जाना चाहिए साक्षात्कार के दौरान जो होता है। अगर आपको इसमें कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।